पिछले भाग में आरब को रात 3 बजे वो रहस्यमयी कॉल आया, लेकिन दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही आरब ने दरवाजे पर पड़ी वो पर्ची उठाई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर ये ताला तूने नहीं खोजा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह थी कि जब आरब ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। लेकिन दोस्तों, पैरों के निशान अब भी पूरी कॉरिडोर में छपे हुए थे। ये सब घटना देखने के बाद आरब ने अपना दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उस पूरी रात आरब को नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह होता है, आरब के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, यार आखिर वो चाबी मुझे नहीं मिली, आखिर वो ताला मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, क्या होगा। सभी दोस्तों सोचते सोचते अचानक से उस आरब की आवाज अचानक से बैठ जाती है और वह उठ के जैसे ही उस टेबल के पास जाता है, जिस टेबल के पास वो पार्सल में निकलने वाली वो लकड़ी की बॉक्स रखा था, लकड़ी की डिब्बी रखी थी। अचानक से आरव उस डब्बी को अपने हाथ में लेता है और सोचता है कि यार ये डब्बी जो निकली है इसमें आखिर क्या था? चाबी निकली है, इसका ताला आखिर है कहाँ? सोचता सोचता वो उस डब्बी को वापस खोलता है। तभी दोस्तों अचानक से उस डब्बी में वह अंदर की ओर ध्यान से देखता है तो एक उभरा हुआ भाग उसे दिखाई देता है। जैसे ही आरब उस डब्बी के अंदर उस हाथ को फेरने लगता है तो एक उभरा हुआ बटन जैसा भाग उसे दिखाई देता है। आरब उसे उंगली से दबाता है तो एक उस संदूक के अंदर से, उस डब्बी के अंदर से एक सीक्रेट सांसा खुलता है। उस सांसे में कहूँ तो उस छोटे से लकड़ी के डब्बे के अंदर भी एक छोटा सा जगह थी, जिस जगह में एक जली हुई आधी फोटो और एक पर्ची पड़ी हुई थी। आरब उस पर्ची को और उस फोटो को बाहर निकालता है। फोटो आधी जली हुई थी, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जो पर्ची थी उसे आरब खोलता है। जैसे ही उस पर्ची को आरब खोलता है तो उसमें एक नक्शा दिखाई देता है, मानो वो नक्शा इस बिल्डिंग का ही हो। लेकिन दोस्तों, उस पूरे नक्शे में उस पेपर के अंदर जो नक्शा बना हुआ था उसमें एक अजीब सी रेड कलर की एक स्थान पर रेड कलर वाली लाइन अंडर मार्क हो रखी थी। उस पूरे नक्शे में एक ही ऐसी जगह थी जिस जगह को किसी ने रेड कलर से अंडर मार्क कर रखी थी, और वो जगह थी उस बिल्डिंग का बेसमेंट। आरब ये सब घटना को देखकर तुरंत उस नक्शे को और उस फोटो को लेकर गार्ड रूम पे चला जाता है। गार्ड रूम के उस सबसे पुराने गार्ड के पास जाता है जो बिल्डिंग का सबसे पुराना गार्ड होता है। आरब जाकर उस गार्ड अंकल को वो फोटो और नक्शा दिखाता है। वह गार्ड उस फोटो और नक्शे को देखकर शांत हो जाता है और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है। तभी दोस्तों आरव पूछता है कि गार्ड अंकल, आप क्या छुपा रहे हो मेरे से, कुछ बताइए, ये फोटो किसकी है और ये नक्शा है कहाँ का। तभी गार्ड अंकल बोलता है कि हाँ सर, ये जो फोटो है, इस नाम का व्यक्ति आज से 15 साल पहले इस ही बिल्डिंग में रहा करता था और इस ही ब्लॉक के इस ही रूम में रहा करता था जिस रूम में आज तुम रह रहे हो। आज से 15 साल पहले ठीक एक रात को ये चार दोस्त
इस बिल्डिंग के बेसमेंट में गए थे। लेकिन जब वापस बाहर निकले तो सिर्फ 3 ही लोग थे। तभी दोस्तों आरव पूछता है, आखिर वो चौथा जो इंसान था वो कहाँ गया? गार्ड अंकल धीरे से बोलता है, इसका आज तक पता नहीं चला आखिर वो गया कहाँ। तब से लेकर आज तक ये बेसमेंट को सोसाइटी वालों ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। ये सब सबूत मिलने के बाद भी जिस चीज को आरब पिछले 5-7 दिनों से ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिला था। आरब दोस्तों गार्ड के कहने पर एक बार मैनेजर रूम में जाता है और वहां जाकर देखता है, काफी खोज करने के बाद उसे एक धूल से संधी हुई, धूल में लिपटी हुई एक फाइल मिलती है जिस पर साफ साफ लिखा था, बेसमेंट 2011 का हादसा। उस फाइल को आरव खोलता है, देखता है, रिकॉर्ड देखता है, काफ़ी कुछ वह पढ़ता है, लेकिन उस फाइल के लास्ट में एक चाबी का फोटो अटैच हो रखा था। सेम वही चाबी जो आरव के पास उस पार्सल के डिब्बी में से निकली थी। आरव इन सब चीज़ों को लेकर तुरंत बेसमेंट में पहुंचता है। बेसमेंट जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, वह उस लोहे के गेट पर जाके पहुंचता है। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचता है, उसे वो ताला दिखाई देता है जिसका वह पिछले 5-7 दिनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन दोस्तों कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। शायद आरव को यह नहीं पता था कि जो जो चाबी उसे पार्सल में आई थी वो उस ताले को खोलने के लिए नहीं थी। तो चलते हैं कंटिन्यू, कहानी में आगे चलता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लग रही हो, कहानी में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे चलते चलते दोस्तों जैसे ही आरव उस लकड़ी के उस लोहे के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहां देखता है कि वो जो जंग लगा हुआ पुराना ताला उसे दिखाई देता है। आरव डरता हुआ उस ताले में चाबी लगाने की कोशिश करता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि गए तो 4 थे लेकिन लौटकर 3 ही आए थे, और वो जो चौथा था उसका पता नहीं चला था। आरव डरता हुआ उस ताले में चाबी लगाता है तो तुरंत वह ताला खुल जाता है। जैसे ही आरव उस लोहे के गेट के धक्का देता है, उसे खोलता है, अंदर रूम में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक स्टूल और मेज रखी होती थी जिस पर काफी दिनों से धूल मिट्टी छाई थी। आरव इन सब को देखकर नॉर्मल लगता है। तभी दोस्तों अचानक से उस बेसमेंट में लाइट चली जाती है। वो बेसमेंट में लाइट जाने के बाद वो बेसमेंट उसे चारों तरफ से खंडर की तरह दिखाई देता है दोस्तों। आरव दोस्तों जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है तो एक कोने में अचानक से उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, और परछाई के साथ ही उसे एक कोने में पड़ा जिसमें लाल कलर की बार बार लाइट डिम डिम हो रही थी, एक टैप रिकॉर्डर दिखाई देता है जिसे वह उठाता है और चालू करता है। उस टैप रिकॉर्डर से आवाज आती है कि आखिर तुम इसे सुन रहे हो तो ये बात पक्की है कि इस ताले की चाबी तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन ये जो चाबी थी मैंने तुम्हें इस लॉक को खोलने के लिए नहीं दी थी, इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए दी थी। दोस्तों आरब ये सब देखकर, ये सब सुनकर उसके शरीर से बाल बाल खड़े हो जाते हैं और हाथों से जो टेप रिकॉर्डर था वो
धड़ाम से नीचे गिरता है। आरव चारों तरफ देखता है। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो कोई उसके आसपास हो। वह दोस्तों जल्दीबाजी करके उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और वह डरता हुआ उस रूम से बाहर निकलता है। तभी दोस्तों वह जल्दी-जल्दी करके उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भारी कदमों की आवाज़ उसके पीछे-पीछे चल रही है। वह पूरी दम और ज़ोर लगा के उस लोहे के गेट को फिर से बंद करता है और उसमें ताले को फिर से लगा देता है और वहाँ से भागता हुआ वापस गार्ड रूम पे पहुँचता है। तभी दोस्तों गार्ड बोलता है कि सर अब तो आपको शायद सब कुछ पता चल गया होगा। ये जो चौथा आज तक नहीं मिला था, जिससे आप अभी अंदर मिले थे, शायद मुझे लगता है ये वही चौथा इंसान था जो वापस नहीं आया था। ये हर साल यही पार्सल भेजता है और इस बिल्डिंग की रक्षा करने के लिए, इस बिल्डिंग की सुरक्षा करने के लिए हर साल किसी न किसी को बदलता रहता है। जो भी कोई इस चाबी को लेकर इस ताले को खोल देता है, उसे इस बिल्डिंग की सुरक्षा कर्मी बना दिया जाता है। आरव धीरे-धीरे करके सब कुछ समझ गया था। आरव तुरंत ही उस चाबी को लेकर दूर जाता है, मिट्टी से खड्डा खोदकर वह उस चाबी को वहाँ गाड़ देता है। उसके बाद आरव अपने घर पे चला जाता है और अगले ही दिन फिर एक और पार्सल उसके घर पे आता है। उस पार्सल को खोलने के बाद उसमें एक पर्ची, एक स्लिप निकलती है, जिसपे साफ लिखा था कि ये जो पार्सल तुम किसी दूसरे इंसान के घर पहुंचा देना, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये कहानी एक ऐसे ही हम जैसे दोस्त की है, आप जैसे दोस्त की है जो गाँव से निकलकर शहर में कमाने जाता है और उसके साथ अक्सर ऐसी घटना घट जाती है जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बाकी आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो गाँव से निकल कर शहरों में कमाने गए हैं और जो आने वाले अनजान पार्सलों को खोल देते हैं। मिलता हूँ ऐसी एक और दिन दहलाने वाली घटना के साथ, जब तक ख्याल रखिएगा अपना और सुनते रहिएगा ऐसी ही कहानियाँ तुम्हारे भाई शैलेश के साथ।